अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अनीस एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। क्या बहनों को शादी पर जहेज़, नकदी या तोहफे तोहफ़े दे देने से उनका विरासत में हक ख़त्म हो जाता है? क्या भाई ये दावा कर सकते हैं कि चूँकि वालिद ने ज़िंदगी में बहन की शादी पर लाखों रुपए खर्च कर दिए, इसलिए अब जायदाद में उनका कोई हिस्सा नहीं? आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ही तारीखी फैसले पर बात करेंगे जिसने ना सिर्फ उन सवालों के जवाब दिए हैं बल्कि लालची वारिसों को इबरतनाक जुर्माना भी किया। ये वीडियो हर उस भाई बहन और बाप के लिए देखना ज़रूरी है जो विरासत के मामला से जुड़े हैं। वाक़या कुछ यूँ है कि एक शख्स का इंतकाल 1988 में हुआ। इंतकाल के बाद सरकारी रिकॉर्ड में बेटियों का नाम बतौर वारिस शामिल कर लिया गया, जो कि कानून का तकाजा था। लेकिन भाइयों को ये बात हज़म ना हुई। भाइयों ने सिविल कोर्ट में केस कर दिया कि हमारी बहनों की शादियां वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी में बड़ी धूमधाम से की, उन्हें जहेज़ दिया, सोना दिया और नकद रकम भी दी, लिहाजा अब जायदाद पर सिर्फ हमारा हक है। ये केस कोई मामूली नहीं था। सिविल कोर्ट में 2010 की बात है। भाइयों का दावा खारिज कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी भाइयों ने अपील की, वहाँ भी उन्हें शिकस्त हुई। 2012 में हाई कोर्ट ने भी साबका फैसलों को बरकरार रखा और वाज़ेह किया कि जहेज़ विरासत का नेमुल बदल नहीं हो सकता। लेकिन भाइयों का लालच ख़त्म ना हुआ। वो इस केस को पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में ले गए। अभी सुप्रीम कोर्ट और उसके रिमार्क्स और उसके फैसले के बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज साहिब ने जब ये केस सुना तो वो हैरान रह गए। अदालत ने जो रिमार्क्स दिए वो सुनहरी हरूफ में लिखे जाने के काबिल हैं। अदालत ने कहा, ये एक क्लासिक केस है जहाँ दहाइयों तक बहनों को उनके हक से महरूम रखा गया। जो तारीखी जुमला है, जज साहब ने फरमाया कि अगर पिछली अदालतों ने इन भाइयों को भारी जुर्माना किया होता तो आज ये सुप्रीम कोर्ट का वक्त ज़ाया ना करते। शरीयत और कानून की अगर बात करें तो अदालत ने वाज़ेह किया कि बेटी को जहेज़ देना फितरत है और बाप का अपनी खुशी से किया गया खर्चा है। ये किसी सूरत भी इसे अल्लाह के दिए हुए विरासत के हक से महरूम नहीं कर सकता। अच्छा, अब आते हैं जुर्माना और जो सख्त अहकाम दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने। अदालत ने सिर्फ अपील खारिज नहीं की बल्कि भाइयों पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया और हुक्म दिया कि 3 माह के अंदर ये रकम जमा करवाई जाए, वरना रेवेन्यू अफसरान इसे सरकारी टैक्स की तरह सख्ती से वसूल करें। यह रकम उन बहनों को दी जाएगी जिन्हें बरसों तक अदालतों में रुलाया गया। साथ ही रेवेन्यू अफसरान को हिदायत की कि ख़वातीन और कमज़ोर वारिसों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। नाज़रीन, ये फ़ैसला एक सबक है। कुरान पाक का हुक्म और पाकिस्तान का कवानीन दोनों इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि विरासत में औरत का हिस्सा उसकी मिल्कियत है। जहेज़ एक अलग चीज़ है और विरासत का हिस्सा अलग। लालच में आकर अपनी उन बहनों का हक ना मारें जिन्होंने आपके साथ एक ही घर में बचपन गुजारा। याद रखें, हक़ विरासत मारना ना सिर्फ कानूनी जुर्म है बल्कि अल्लाह की हदूद को तोड़ना भी है। अगर आपको लगता है कि ये मालूमात किसी की इस्लाह कर सकती हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और ज़रूर शेयर करें। इल्म फैलाना सदका जारिया है। मज़ीद कानूनी रहनुमाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। अपने वकील अनीस अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।